मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारी रोड ट्रिप का 11वां दिन शुरू हो चुका है और जैसा कि कल बताया था कि अब रोड ट्रिप में ज़्यादा कैंपिंग नहीं, बस अब तो सिडनी पहुंचने की लगन है। तो आज हमने डाल दिया गाड़ी सिडनी की तरफ और ये एडिलेड के पास एक पहाड़ियों से निकलते हुए, क्योंकि कोबर पेडी से सिडनी का रास्ता एडिलेड के पास से होकर ही जाता है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई, देखो बिल्कुल अपने बादल आए हुए हैं नीचे, जैसे खंडाला लोनावला का सीन होता है वो सीन लग रहा है यहाँ पे। वो देखो बिल्कुल बादल जमीन पे। अरे गजेरो जी हमारे आगे दौड़ते हुए आज का सफ़र तय करना है करीब 1400-1500 किलोमीटर और हमें लगेंगे इसमें पूरे 14 घंटे। तो एवरेज आएगी करीब 100 किलोमीटर पर आवर की शहर में अंदर बाहर टोटल एवरेज। Check 330 meters ahead. हमारे ब्रिज से भी होके निकलेंगे हम। अभी एक साइन बोर्ड पे आया था सारा पहाड़ी इलाका है। कल थे जहाँ हम वहाँ थी करीब 40 डिग्री सेल्सियस, आज है यहाँ 15 डिग्री सेल्सियस। एकदम से तगड़ा फ्लक्चुएशन हुआ, डेजर्ट से निकल के सीधा पहाड़ों पे पहुँच गया। कल कितने करीब 7-8 घंटे की ड्राइव थी। सोचा नहीं था कि एडिलेड आएंगे, लेकिन प्लान बनते बिगड़ते रहे। सोचा तो था कि कोबर पेडी से ऊपर एलिस स्प्रिंग की तरफ निकलेंगे, बट फिर यूं सोचा कि एलिस स्प्रिंग जाएंगे इतनी दूर और वहाँ पे देखने को उल्लू, उससे अच्छा सिडनी चलते हैं। तो हमने एलिस स्प्रिंग को कैंसिल किया, सिडनी को ऐड किया। मतलब पहले घर से सोच के निकले थे, तब यूँ था कि चलो आगे जाके देखेंगे कि सिडनी जाएंगे या एडिलेड। तो कल फाइनली प्लान बन ही गया था हमारा कि सिडनी ही जाना है। अब तो वहीं पे अपना रेस्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, 4-5 दिन रिलैक्स भी हो जाएगा, फिर आगे कर्म बनाएंगे। का दिन तो हमारा बस गाड़ी में ही बीतेगा सारा। गाड़ी चलाते हुए 14 घंटे, बीच बीच में बस गाड़ी से ही थोड़ा मोड़ा आपको दिखाते रहेंगे। और बाकी इलेक्शन चल रहे हैं इंडिया में, सुना है यूपी पंजाब में हो चुके होंगे, होने वाले होंगे। पंजाब के पास अच्छा मौका है एक लूप को तोड़ने का। एक लूप कहते हैं कि बार बार एक लूप में फंस गए, वही चीज़ें बार बार घट रही हैं। तो पंजाब एक लूप में फंसा हुआ है, कांग्रेस अकाली के काफ़ी टाइम से। तो लूप तोड़ने का मौका उनके पास अभी, किसी तीसरी पार्टी को वो चूज़ कर सकते हैं अपने सुविधाओं के और अपने उसके अनुसार, समझ के अनुसार, अपनी ज़रूरतों के अनुसार। सुंदर सुंदर पहाड़
बढ़ रहे हैं आज सिडनी की तरफ और हमारी कैंपिंग का आज 11वां दिन रोड ट्रिप हॉलीडेज। तो हम निकले थे साउथ ऑस्ट्रेलिया से, जाना था न्यू साउथ वेल्स, रास्ते में आया विक्टोरिया। Speed check, 130 meters ahead. तो विक्टोरिया वही स्टेट है जहाँ पे मेलबर्न है, जहाँ पे मैं रहता हूँ। तो एक तरह से मेरा स्टेट है विक्टोरिया। और अभी थोड़ी देर पहले हम विक्टोरिया में घुसे। मिल्डूरा रूरल टाउन ऑफ विक्टोरिया, खेती के लिए मशहूर टाउन है ये अपना। काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स भी आते थे यहाँ पे काम करने के लिए इस रीजन में। अब तो बंद हो गए, अब स्टूडेंट्स खेतों में नहीं जाते। पहले बहुत जाते थे खेतों में काम करने के लिए, फ्रूट पिकिंग का काम करते थे जहाँ पे उनको पूरी तरह से अच्छे से एक्सप्लॉइट किया जाता था। ये है सेलर, यहाँ पे गेहूं को रखा जाता है। चलो पहले भी दिखाए थे सेलर, आज भी दिखा दिए। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है भाई, अपनी स्टेट में घुस गए हैं कई दिनों के बाद। और फिर आगे जो स्टेट होगी वो होगी न्यू साउथ वेल्स, जो कि सिडनी जिसकी राजधानी है उस स्टेट की। तो बात कर रहे थे, पहले स्टूडेंट आते थे खेतों में काम करते थे। तो खेतों में काम करते थे और कॉन्ट्रैक्टर होते थे, वो भी ज़्यादातर इंडियन ही होते थे जो उन लोगों को काम दिलाते थे। तो बेचारे ऐसी दोपहरी में काम करते थे, अपना फ्रूट पिकिंग करते थे या कोई एस्पैरागस घास काटने का काम करते थे या कुछ भी काम करते थे बेचारे। और उन स्टूडेंट से गांव में रहने के लिए, मतलब एक तो उनको वेजेस कम देते थे और फिर उनको जो अकोमोडेशन प्रोवाइड कराते थे रहने खाने का, उसका इतना पैसा ले लेते थे कि जितना उनको पैसा दिया कमाने के लिए, आधा पैसा तो वो रहने खाने का उनसे वसूल लेते थे। और जबकि गांव में तो रहना और ऐसे गांव में जहाँ पे खेती और खाना बहुत चीप होता है। तो लेकिन फिर भी जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो क्या करते थे कि एक झुंड स्टूडेंट का बुला लेते थे कि आओ खेतों में काम दिलाऊंगा। खेतों में ले जाते थे, 2-3 महीने काम कराते थे और फिर कहते थे ये लो तुम्हारे पैसे, और जो तुम रहे खाया पिया उसके इतने पैसे हमने काट लिए तुम्हारे वेजेस में से, जो कि लगभग आधे पैसे काट लेते थे। तो बहुत एक्सप्लॉइट हुए हैं स्टूडेंट्स यहाँ शुरू में। अब खेतों में काम करने इसलिए नहीं जाते कि अब शहरों में ही काम ढूंढ लेते हैं बच्चे। पहले काम नहीं होता था शहरों में ज़्यादा। इकोनॉमी काफ़ी ठीक हुई है ऑस्ट्रेलिया की पिछले 10-15 सालों में। तो बिज़नेस काफ़ी फले फूले हैं, तो शहरों में काम ढूंढ लेते हैं। और कुछ ना मिले तो जब से ऊबर चली है तो गाड़ी लेते हैं किराए पे, ऊबर चलाते हैं और अच्छा अपना जीवन यापन कर लेते हैं, कमाई अच्छी कर लेते हैं, फीस फास निकाल लेते हैं। तो मिल्डूरा टाउन देख के मेरे को वो याद आ गया। तो हम बढ़ रहे हैं अभी सिडनी की तरफ। और सिडनी का जो रास्ता है फ्रॉम साउथ ऑस्ट्रेलिया, हम होके निकले हैं एडिलेड से। वापस आना हो गया एडिलेड, हमने सोचा नहीं था कि दोबारा वापस भी आना हो पाएगा, लेकिन हमने बस बाईपास किया एडिलेड को। तो ये एडिलेड से सिडनी का रास्ता काफ़ी, मतलब 2-वे रोड है, मतलब 4 लेन या ऐसा कुछ है नहीं। तो काफ़ी रिस्की सी रोड है, 110 की लिमिट है यहाँ पे। बट हर 100-150 किलोमीटर में एक छोटे टाउन आ रहे हैं। और टाउन जो आपको पता ही है जो होते हैं वैसे से ही टाउन है। मतलब ये सारा गेहूं की खेती का रीजन चल पड़ा है। विक्टोरिया काफ़ी अच्छा स्टेट है खेती के लिए गेहूं की। और जो विक्टोरिया के बॉर्डर के टाउन है वो भी। तो ये काफ़ी उबड़ खाबड़ सड़क है यहाँ पे, छोटे टाउन आ रहे हैं। टाउन में वही मतलब 1-2 दुकानें या
4-5 घर, मतलब किसानों के घर होंगे तो थोड़े अंदर खेतों में होंगे, बाकी जिनके बिजनेस है उन्होंने सड़कों पे ही घर दूर बना रखे होंगे दुकानों के आसपास। Continue 120 kilometers. और बहुत बड़े शानदार खेत यूं हजारों एकड़ में फैले हुए हैं। हमारे तो खेत अब जो है इंडिया वालों के तो कम होते जा रहे हैं बिल्कुल ही। यहाँ पे थोड़ी अच्छी सड़क आई है, तो जैसे कोई अगला टाउन आता है आपको दिखाते हैं, फिर आप एंजॉय कीजिएगा। ये कैंपर लेके निकल पड़े हैं घुमंतू जी। काफी मतलब घुमंतू जी दिखे रास्ते में, पर इतने ज्यादा नहीं फिर भी, लेकिन लोग अभी भी निकले हुए हैं ट्रैवलिंग पे। जिन लोगों को जब मौका लगता है तभी ट्रैवलिंग पे। ये करीना आया है बेलडोरा का रूरल सिटी। अभी तक तो शुरू नहीं हुआ टाउन को। ये एक और सेलर है यहाँ।